जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं WPL का मैच नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन। इट इज़ गोइंग टू बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टेकिंग ऑन मुंबई इंडियंस वीमेंस। बहुत ही टक्कर का मुकाबला होने वाला है, बिगेस्ट राइवल है आमने सामने, हाई कमोडिटीज़ है दोनों तरफ से, और जो मैच होने वाला है वो हाई वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि ओपनिंग सीजन की चैंपियन मुंबई इंडियंस है सामने डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के, और इससे बड़ा इनकाउंटर हो ही नहीं सकता। तीन बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट की, आरसीबी, मुंबई और डीसी। जब भी इन दिनों के मैचेस होते हैं वो हाई वोल्टेज होते हैं, और उसमें वॉचिंग, व्यूअरशिप, फैंटेसी टीम बहुत लोग डालते हैं, तो हमें क्यों पीछे रहना, आपको क्यों पीछे रहना। तो चलिए करते हैं शुभ आरंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लिगा स्मॉल के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। 49 रुपीज़ में देकर के जाऊँगा 2 करोड़। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो एक हाई लेवल मैच प्रीव्यू अगर आपको मैं दे दूं तो ये है कि मुंबई इंडियंस फाइनली अपना पिछला मैच गुजरात जायंट्स को हरा करके आ रही है, तो फाइनली पहली जीत मिल चुकी है। आरसीबी भाई कमाल कर रही है, लगातार 2 मैचेस रन चेस करते हुए जीत चुकी है, टेबल टॉपर बनी हुई है। ये मैच भी जीता तो वो टेबल टॉपर पे बने रहेंगे, और इनको क्वालिफिकेशन से कोई नहीं रोकेगा, ना रोक पाएगा। तो अब इनका स्पॉट रहेगा कि भाई नंबर 1 पे बने रहे, डायरेक्ट फाइनल की टिकट ले जाए। तो ये फोकस उनका होगा। मुंबई इंडियंस का फोकस होगा भाई विजय रथ रोका जाए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, और उसको हेल्प करेगा इनका प्रीवियस हिस्ट्री, जहाँ पे 5 बार ये दोनों टीम सामने सामने हुई है। 3 बार जीती है मुंबई इंडियंस, 2 बार जीती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो सिर्फ एक मैच के मार्जिन से पगड़ा भारी है मुंबई इंडियंस का, बट एक मैच ज़्यादा दूर नहीं है। ये मैच आरसीबी जीती तो 3-3 से बराबर हो जाएगा स्टैट, तो उसी का एम करेगी आरसीबी। मुंबई इंडियंस चाहेगी ये 4-2 हो जाए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे टीम न्यूज़ की। तो टीम न्यूज़ बहुत ही सिंपल है, अब प्लेइंग 11 दोनों टीमों को समझ आ चुकी है 2-2 मैचेस खेलने के बाद, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन देखेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लिगा स्मॉल के बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, गिव अवे स्टार्ट हो चुका है। तो गिव अवे के लिए क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 2 इजी क्वेश्चन पूछूंगा और 2 लकी विजेता होने वाले हैं, जिनको मिलेगा 50,000 का गिव अवे। फर्स्ट विनर को 30,000, सेकंड विनर को 20,000। तो देर किस बात की, इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आगे। पहला सवाल पूछ लेता हूँ आप सभी के लिए इस गिव अवे का, तो वो ये है, दोनों तरफ से इंडियन कैप्टन दिखेंगे, स्मृति मानधाना एंड हरमनप्रीत कौर। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा रन बनाने वाला है, आपको इसका आंसर देना है फटाफट से इन दी कॉमेंट सेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका जवाब ज़रूर से दीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड कैसा नजर आने वाला है। पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। तो भाई मुंबई इंडियंस चाहे मेंस टीम हो, वीमेंस टीम हो, SC20 की टीम हो, या फिर ILT20 की टीम हो, ये टीम ऑक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं इनकी स्क्वाड की बात करूँ तो आप देखो, प्रॉपर बैट्समैन एक भी नहीं है, सिर्फ ऑलराउंडर, बॉलर और विकेट कीपर दिखने वाले हैं आपको। ऑलराउंडर्स में बात करें तो अमनजोत कौर दिखेंगी, अमीलिया कर दिखेंगी, क्लोए ट्रायन दिखेंगी आपको, देन हरमनप्रीत कौर दी कैप्टन, हेले मैथ्यूज, जितमांती कालिता, नेट सीवरब्रंट, पूजा वस्त्रेकर, S संजना, अमनजोत कौर, अमनदीप कौर, देन आपको कीर्तना बालाकृष्णन दिखेंगी, देन आपको दिखेंगी नडीन डी क्लार्क, जिनको मौका नहीं मिला अभी तक, देन आपको दिखेगी संस्कृति गुप्ता, एंड उसके बाद आपको अक्षिता महेश्वरी दिखने वाली है। विकेट कीपर में 2 ऑप्शन है इनके पास, कमलिनी जिनको पिछला मैच खिलाया था, और यात्रिका भाटिया जो कि पूरी तरीके से प्लेइंग 11 में रहती हैं, और हेले मैथ्यूज़ के साथ ओपनिंग करती हुई नजर आती है। तो ये हो गई इनके बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन की। बॉलर्स रह गए हैं 2 ही प्रॉपर बॉलर है, साइका इशाक और शबनम इस्माइल, जो कि घातक एक स्पिनर है और एक तेज बॉलर है। बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। तो यहाँ पे आपको देखेंगे बैट्समैन में 4 प्रॉपर बैट्समैन। डैनियल वॉट, अभी बता रहा हूँ, बोनस टिप दे रहा हूँ, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करो। डैनियल वॉट की हाफ सेंचुरी आएगी, बड़ा स्कोर बनाएंगी। और दूसरी बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन देने वाला हूँ, स्मृति मानधाना इस मैच में फ्लॉप होने वाली है, सिंगल डिजिट में आउट होने वाली है स्मृति मानधाना। इस स्टेटमेंट को कोट कर लेना, बाद में आप बोलोगे कि हमें तो पता ही नहीं था प्रिडिक्शन कहाँ की थी। तो ये बात ध्यान से सुन लो, डैनियल वॉट के रन बनेंगे, बट स्मृति मानधाना के रन नहीं बनेंगे। उसके बाद आपको दिखने वाली है यहाँ पे शबनम मेघना एंड देन ऋचा घोष एज अ प्रॉपर बैट्समैन। बॉलर में आपको दिखेंगी एकता बिष्ट, केट क्रॉस, रेणुका सिंह ठाकुर, सोफी मॉलिनी, एंड आपको दिखेंगी जहानवी। और उसके बाद ऑलराउंडर्स, हर टीम के पास अच्छे खासे ऑलराउंडर्स है। तो यहाँ पे आपको सामने दिखेंगी अलीसा पेरी, फिर आपको जॉर्जिया वारेहम दिखेंगी, जो पिछले मैच में 3 विकेट लेकर के आ रही हैं।
श्रियंका पाटिल रूल्ड आउट हो चुकी हैं। स्नेहा राणा को ऐड किया गया है स्क्वाड में। तनाशा शोभना, सोफी डिवाइन भी बाहर हो चुकी हैं। उसके बाद आपको राघवी बिष्ट दिखेंगी, कनिका आहूजा दिखेंगी, प्रेमा रावत दिखेंगी एंड चोस्तिका विजय दिखेंगी इन दी स्क्वाड। सबसे बड़ी दिक्कत आरसीबी के डगआउट में है, जहाँ पे सोफी डिवाइन बाहर हो चुकी हैं, श्रियंका पाटिल बाहर हो चुकी हैं, सोफिया मौलिनी नहीं आई हैं, स्नेहा राणा को लाना पड़ गया है। तो इनके पास इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी, डिफेंडिंग चैंपियन का टाइटल रोकते हुए भी, उसको डिफेंड करते हुए भी 2 मैच से जीत के साथ शुरुआत की है। तो दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब कि इतनी सारी प्रॉब्लम होते हुए भी उसको पीछे छोड़ के आगे निकल चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ये विमेंस टीम। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करूंगा तो ओपनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होगी। मेरे सबसे पहले 5 से 6 में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। हेले मैथ्यूज़, यात्रिका भाटिया ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पे हेले मैथ्यूज़ के बाद आने वाली है नेट सीवर ब्रंट या फिर हरमनप्रीत कौर, इन दोनों में से कोई भी ऊपर आ सकता है। देन अमीलिया कर, फिर कामलिनी दिखेंगे आपको जो कि अंडर 19 में ओपनिंग करते नजर आती थी और वर्ल्ड कप जिताया था अभी T20 टीम इंडिया को। उसके बाद आपको दिखेंगे संजना संजीवन। यहाँ पे हो सकता है इस मैच में पूजा वस्त्रेकर के पीछे जाए मुंबई इंडियंस, क्योंकि पिच बदल चुकी है जैसा मैं आपको बता रहा था। वडोदरा के पिच से संजना को रखना ठीक था, बट पूजा वस्त्रेकर आ जाएंगी अब इस न्यू वेन्यू में। बात करेंगे संस्कृति गुप्ता रहेंगी, फिर अमरजोत कौर रहेंगी, शबनम इस्माइल रहेंगी और जितमांती कालिता दिखेंगे आपको। हो सकता है साइका इशाक को मौका मिल जाए पहली बार, क्योंकि एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए होगा अब जो कि हाथ से स्पिन करे, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स हो, वैसा बॉलर मुंबई इंडियंस इस मैच में ला सकती है। तो 2 चेंजेस की गुंजाइश है, एक संजना की जगह पे जो आपको बता रहा था पूजा वस्त्रेकर, और दूसरा जितमांती कालिता की जगह पे साइका इशाक। ये 2 चेंजेस मेरे हिसाब से होने के चांसेस है मुंबई इंडियंस से। बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे स्मृति मानधाना ओपनिंग विद डैनियल वॉट। 3 नंबर पे दिखेंगे अलीसा पैरी, फिर राघवी बिष्ट दिखेंगे एट नंबर 4, देन रिचा घोष, कनिका आहूजा, किम गार्थ, प्रेरणा रावत, जॉर्जिया वालेहम, चौत्सिका विजय एंड रेणुका सिंह ठाकुर। आशा शोभना भी बाहर हो चुके हैं, तो इनके पास स्पिन ऑप्शन कम हो चुके हैं। मेरे हिसाब से 2 मैच जीते हैं, कोई छेड़खानी नहीं करने वाले प्लेइंग 11 में जब तक पहली हार नहीं मिलती। तो ये हो गई बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहाँ बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। और बेंगलुरु खेलने वाली है अपने होम वेन्यू में, तो इनको स्लाइट एडवांटेज तो ज़रूर मिलेगा इस वेन्यू पे। हम जानते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, यहाँ पे छोटा ग्राउंड है, प्रैक्टिस पिचेस होने के कारण बॉल बहुत तेज़ी से आउटफील्ड में भागती है। अगर आपने आउटफील्ड में डाइव मारी तो आलू की तरह छिल जाते हैं यहाँ पे फील्डर्स, क्योंकि बहुत गंदा रफ सरफेस है, वो पूरी हार्ड पिच है। तो वहाँ पे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आप नहीं कर सकते फील्डिंग। अगर आपने फील्डिंग की तो आपको डाइव एकदम प्रोफेशनली मारनी पड़ेगी, वरना आलू का छिलका जैसे उतरता है ना, वैसे आपकी स्किन निकल जाएगी और आपको इंजरी होने के चांसेस हैं इस पिच पे। रन बनते हैं, छोटा वेन्यू है। और अगर मैं बाउंड्रीज़ की बात करूँ तो स्टेटर बाउंड्रीज यहाँ पे छोटी है, 63-65 मीटर की है। और अगर मैं साइड बाउंड्रीज़ की बात करूँ मैक्सिमम 70 तक जाएगी। उसके अलावा ये ग्राउंड छोटा ही कंसिडर किया जाता है। विमेंस क्रिकेट में तो और भी छोटा हो जाएगा। तो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होने वाला है यहाँ पे खेले जाने वाले 5 से 6 मैचेस में। फिर से 1 या 2 मैच में 200 रन बनने वाले हैं। और वडोदरा से निकल के बेंगलुरु आने के बाद टीमों को यहाँ पे राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अब रन बनने वाले हैं। हमने देखा था वडोदरा में पहले मैच में 201 बने थे, उसके बाद 160, 140, 120, 140, 120 इतने रन बने थे, तो रन कम हो गए थे। बट बेंगलुरु में 160 के नीचे एक भी मैच में नहीं बनने वाले, ये है मेरा प्रेडिक्शन। काली मिट्टी की पिच होने वाली है, तो स्पिन भी मिलती है। स्पिन की बात आती है तो मैं सिर्फ एक बॉलर का यहाँ पे नाम लेता हूँ, यूजी चहल। इतने छोटे वेन्यू पे भी सबसे ज़्यादा विकेट लेके पर्पल कैप होल्डर बने थे वो, तो यहाँ पे बड़े जिगरे से बॉलिंग करनी पड़ेगी। दोनों टीम्स के पास अच्छे हेल्दी स्पिनर्स हैं, वो इफेक्टिव होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ स्कोर की तो वो 180 to 190 है, थोड़ा टाइपो मिस्टेक है वहाँ पे, तो 180 to 190 स्कोर बनने के चांसेस है। अभी तक जो 18 T20 मैचेस खेले गए हैं, 7 जीती है बैटिंग टीम, 9 जीती है सेकंड बैटिंग टीम। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 141, सेकंड इनिंग का है 136 का। फॉर वेमेंस क्रिकेट, मेंस में तो भूल जाओ, 240 भी बने इस वेन्यू पे और 200 रन विदाउट एनी विकेट भी बने हैं, जहाँ पे देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली दोनों ने अच्छी खासी पारी खेली थी। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों की सेंचुरी आई थी। कैप्टन की बात करेंगे, अब बात करूँ टॉस के बाद चेस करने जाओ भाई, क्योंकि इस वेन्यू पे बड़ा सा बड़ा टोटल चेस हो सकता है। आखिरी ओवर में 24, 25, 30 रन भी चाहिए हो तो बन सकते हैं इस वेन्यू पे, इसके अलावा कहीं नहीं बन सकते। तो चेसिंग इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। विन परसेंटेज मैंने दिल से 50-50 दिया है, बट होम एडवांटेज के हिसाब से, करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं जस्ट 0.5% RCB को ज़्यादा दूंगा। तो RCB वालों खुश हो जाओ, बट मुंबई इंडियंस वालों नाराज़ बिल्कुल भी मत हो। क्रिकेट इज़ अ गेम वेयर एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, तो जिसका दिन होगा वो तो डेफिनेटली जीतने वाला है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी के लिए, गिव अवे के लिए, तो कान खोल कर सुन लो। दूसरा सवाल आपको बताना है
फैंटेसी पॉइंट किसके ज़्यादा होने वाले हैं। ऑलराउंडर्स में हेले मैथ्यूज़ और एलिसा पेरी में किसके फैंटेसी पॉइंट ज़्यादा होंगे। फैंटेसी वालों को तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो मैं एक और बार इसको सरल भाषा में बोल दूँ। कौन प्लेयर इन दोनों में से ऐसा होगा, हेले मैथ्यूज़ और एलिसा पेरी में से, जो ज़्यादा पॉइंट दिलाएगा, मतलब ज़्यादा रन भी बनाएगा और ज़्यादा विकेट लेकर के फैंटेसी पॉइंट ज़्यादा करेगा। पता है ना, 25 पॉइंट मिलता है एक विकेट का, और हर रन का एक पॉइंट मिलता है। चौका मारा तो उसके अलग पॉइंट, छक्के के अलग पॉइंट। तो कौन प्लेयर ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट दिलाएगा, इसका जवाब दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स की। पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जो कि रिसेंटली मैच नंबर 5 जीजी से खेल करके आ रही है, वहाँ जीत करके आ रही है। तो वहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर और इस टूर्नामेंट की लीडिंग रन स्कोरर बन चुकी है नेट सीवर ब्रंट। 2 मैचों में 137 रन, 80 है इनका हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके पास ऑरेंज कैप आ चुकी है, क्योंकि पहले मैच में कुछ 70-80 रन बनाए थे वहाँ पे। अगर एशली गार्डनर ने फिर 50 एक और बनाई थी, तो 130 और उसके बाद 10, 140, शायद 2-3 रन से पीछे रह गई होंगी, बट ये बहुत क्लोज है ऑरेंज कैप होल्डर के। बट WPL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर बन गई है मुंबई इंडियंस के लिए भी, प्लस पूरे टूर्नामेंट की हिस्ट्री में भी। उसके बाद है हरमनप्रीत कौर, 2 मैचों में सिर्फ 46 रन, 42 है इनका हाई स्कोर। अमीलिया कर 2 मैचों में 28 रन, 19 है इनका हाई स्कोर। देन यादस्टिका भाटिया 2 मैचों में 19 रन, 11 है इनका हाई स्कोर। यादस्टिका को ना भी थोड़ा धक धक होना चाहिए भाई, इनकी जगह खतरे में है। उसके बाद हेले मैथ्यूज़ 2 मैचों में 17 रन, 17 है इनका हाई स्कोर। एंड देन दिखेंगे आपको संजना संजीवन, 2 मैचों में 11 रन, 10 है इनका हाई स्कोर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमनजोत कौर, 2 मैचों में 7 रन, 7 है इनका हाई स्कोर। तो आप बैटिंग में देखोगे टॉप ऑर्डर हैवी है, और अगर इनके अर्ली 4 विकेट गिरते हैं और उस विकेट लिस्ट में हरमन हो, हेले हो और नेट सीवर ब्रंट हो, तो ये टीम फंसती है, क्योंकि सब उसके बाद आ जाता है अमीलिया कर पे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं बचता मिडिल ऑर्डर में और लोअर मिडिल ऑर्डर में मुंबई के। तो मुंबई को हराना है तो सीधा गेम प्लान है, ऊपर के 3 विकेट जल्दी ले लो, हेले मैथ्यूज़ को जल्दी आउट कर दो, हरमन को जल्दी आउट कर दो, नेट सीवर ब्रंट को आउट कर दो, आप मैच में आ जाओगे। क्योंकि उसके अलावा यादस्टिका भाटिया के रन नहीं है, अमीलिया कर अकेले जब भी खेलती है ज़्यादा रन नहीं बनाती है। तो ये मैं थोड़ी सी RCB वालों को टिप दे रहा हूँ। बॉलिंग में बात करेंगे तो 5 विकेट ले चुके हैं हेले मैथ्यूज़, जिनके नाम पे है पर्पल कैप। 4 विकेट अमीलिया करके, 3 विकेट है नेट सीवर ब्रंट के, 2 विकेट है शबनम इस्माइल के, और एक सफलता मिली है यहाँ पे अमनजोत को एंड संजना संजीवन को। ये हो गई मुंबई इंडियंस के प्लेयर स्टैट्स की बात। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो यहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर बन चुकी है स्मृति मानधाना, 2 मैचों में 90 रन के साथ, एक मैच में 81 की पारी खेल चुकी है। मैच फिनिश नहीं कर पाई थी, 10 विकेट से जीत सकते थे मैच, बट 8 विकेट से जीते थे। एक अर्धशतक आ चुका है। ऋचा घोष 2 मैचों में 75, 64 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। अलीसा पेरी 2 मैचों में 64, 57 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। डैनियल वॉट का फॉर्म अच्छा चल रहा है, 2 मैचों में 46 रन, 42 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन कनिका आहूजा 2 मैचों में 30 रन, और ये बहुत क्रूशल थे पहले मैच में, ऋचा घोष के साथ खड़ी थी और बहुत अच्छे रन बनाए थे। एंड राघवी विश 2 मैचों में 25 रन, 25 है इनका हाईएस्ट स्कोर। राघवी ने ज़्यादा बैटिंग नहीं की है, तो इनके 25 रन को कम मत समझिएगा। बात करेंगे बॉलिंग में, तो रेणुका सिंह ठाकुर का ये सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको, पहले 2 सीज़न में सिर्फ 3 विकेट लिए थे इनने, और इस सीज़न के 2 मैच में 5 विकेट ले चुकी हैं। 4 विकेट है जॉर्जिया वारेहम के नाम पे, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। 2 विकेट है किम गार्थ और एकता बिष्ट के नाम पे, एक विकेट है कनिका आहूजा एंड प्रेरणा रावत के नाम पे। तो प्रेरणा रावत अच्छी प्लेयर है, बट इनकी लाइन और लेंथ अच्छी नहीं चल रही है, तो इनकी पिटाई हो सकती है इस छोटे वेन्यू पे। बट जिगरा दिखा के बॉलिंग करने वाली रेणुका सिंह ठाकुर और जॉर्जिया वारेहम, तो मुझे लगता है इनके हो सकते हैं लीडिंग विकेट्स इन दिस मैच। चलिए बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे ऋचा घोष। दूसरा ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है, यादस्टिका भाटिया को मैंने एक भी टीम में नहीं रखा है। बात करेंगे बैटिंग में, एलिसा पेरी, डैनियल वॉट और हरमनप्रीत कौर। ऑलराउंडर्स में हेले मैथ्यू, नेट स्टीवर ब्रंट, अमीलिया कर एंड जॉर्जिया वारेहम। बॉलिंग में दिखेंगे शबनम इस्माइल, किम गार्थ एंड रेणुका सिंह ठाकुर। कैप्टन की चॉइसेस की बात करेंगे तो रहेंगी एलिसा पेरी एंड हेले मैथ्यूज। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस रहेंगे यहाँ पे, हरमनप्रीत कौर एंड जॉर्जिया वारेहम। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, थोड़ी रिस्क है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है। ज़्यादा रिस्की मेरी ग्रैंड लीग की टीम है, क्योंकि यहाँ पे स्मृति मानधाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया वो सिंगल डिजिट में आउट होने वाली है। बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल लीग भी थोड़ी रिस्की है, विकेट कीपर में ऋचा घोष, बल्लेबाजी में एलिसा पेरी, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधाना। ऑलराउंडर्स में सेम ऑलराउंडर्स, हेले मैथ्यूज, नेट सीवर ब्रंट, अमीलिया कर एंड जॉर्जिया वारेहम। बॉलिंग में रहेंगी शबनम इस्माइल, किम गार्थ एंड रेणुका सिंह ठाकुर। कैप्टन की 2 चॉइसेस रहेंगी, रेणुका सिंह ठाकुर प्लस अमीलिया कर। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस देकर के जा रहा हूँ, स्मृति मानधाना, रिस्क की पिक फिर आपको दिखेंगी शबनम इस्माइल एंड किम गार्थ। बॉलर में एक को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से टीम बनाकर रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से मैच नंबर 7 में जीतेंगे हम ग्रैंड लीग, और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के भी पहले दोनों मैचेस का एनालिसिस लाइव जा चुका है। तो देर किस बात की, सारे एनालिसिस देखिए, सब में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और गजब की ग्रैंड लीग जीतिए। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।